बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यदा क़ौल ज़ूर, जो शख्स झूठ को नहीं छोड़ता और उस पर अमल पैरा होने से भी बाज नहीं आता, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ भी हाजत नहीं है कि वो चाहे सारा दिन भूखा रहे या प्यासा रहे। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रोज़े को बरकरार रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम खाने से बचते हैं, पीने से बचते हैं, हालांकि ये हलाल चीज़ें हैं, खाना भी हलाल है, पीना भी हलाल है, सिर्फ रोज़े की हालत में इनका इस्तेमाल हराम हो जाता है। लेकिन झूठ और दीगर गुनाह के जो उमूर हैं, मसलन चीज़ में मिलावट करना, अगर कोई दुकानदार है, दूध फरोश है, दूध में पानी डालता है और वो रोज़े की हालत में भी ये गुनाह करता चला जा रहा है, कोई कहीं गवाही देता है, वो झूठी गवाही देता है, कोई किसी को गाली देता है, तो ये रोज़े की हालत से हटकर भी ये चीज़ें गुनाह हैं और फिर वो गुनाह को ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे रोज़ा टूट जाता है, अगर जानबूझकर कोई आदमी खाए या जानबूझकर पिए, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर हल्क में उंगली डालकर या मिसवाक डालकर ख़ुद काए करे, एक ये है कि तबीयत की ख़राबी की वजह से या हाजमे की ख़राबी की वजह से उसको काए हो गई, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और इससे ये भी कोई फ़र्क नहीं, जैसे लोग कहते हैं मुंह भर के आए तो रोज़ा टूट जाता है, मामूली आए तो रोज़ा नहीं टूटता है, ऐसा नहीं है। मुंह भरने और ना भरने का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। बस अगर ख़ुद काए करे किसी भी वजह से, हल्क में उंगली डाल के, मिसवाक डाल के, ब्रश डाल के ख़ुद काए करे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर मैदे की ख़राबी की वजह से, हाज़मे की ख़राबी की वजह से काए आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह सुरमा लगाए वो भी रोज़ा नहीं टूटता है, तेल लगाए रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह जिस्म पे भले उसने मालिश भी की है, रोज़ा नहीं टूटता है। खुशबू का इस्तेमाल करे, रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर वो अंदर हल्क से कोई चीज़ नीचे उतारता है, चाहे नाक के रास्ते नीचे उतारता है, चाहे हल्क के रास्ते नीचे उतारता है, बल्कि बाज़ उलमा तो इंजेक्शन को भी, और मैं भी उसी का कायल हूँ कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन भी नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो मजबूर है यानी बीमार है और इज़्तिरारी की सूरत है तो मरीज़ को अल्लाह ने वैसे इजाज़त दी है, वो रोज़ा खोल सकता है। अगर पहले रोज़ा रखा था ठीक था, अब दोपहर को उसकी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन तजवीज़ किया है, अब वो शाम का इंतज़ार ना करे, रोज़ा खोल दे और इसके बदले जब रमज़ान पूरा हो जाए तो इसके बदले एक रोज़ा और रख ले। तो इस तरह शरीयत ने उसको इजाज़त दी है, तो लिहाजा शरीयत की रियायतों से फ़ायदा उठाए और इसी तरह कुरान मजीद में अपने आप को मसरूफ़ रखे, इबादत में मसरूफ़ रखे, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रखे, इन चीज़ों में मसरूफ़ रखे। और जो दीगर झूठ बोलना है और ग़ीबत करना है, चुगली खाना है और हराम का इर्तिकाब है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करता है, ये रोज़े के असल अफादियत को, रोज़े की रूह को ये ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं। उससे इंसान बचता रहे और सुबह से लेकर मगरिब तक, ये नहीं कि सिर्फ़ सुबह से लेकर मगरिब तक बचे, बल्कि इन गुनाहों से ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा ज़रिया बना दिया है कि सुबह से मगरिब तक वो प्रैक्टिस करेगा तो वो चीज़ उसकी प्रैक्टिस में आ जाएगी और पूरा महीना इसकी प्रैक्टिस करेगा और फिर बाकी ज़िंदगी पर इसको अप्लाई करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रामीन के मुताबिक गुज़रेगी। तो वो ये कोशिश करे कि जो जो अल्लाह और उसके रसूल ने उस पर चीज़ें हराम की हैं, उन हराम करदा चीज़ों से बचता रहे रोज़े की हालत में भी। इसी तरह बीवी अगर वो शादीशुदा है तो बीवी के पास भी अगर जाता है सोहबत के इरादे से तो यकीनन ये नवाक़िज़ रोज़े में से है, यानी इससे भी रोज़ा टूटता है। तो ये सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारा इम्तिहान है कि आम दिनों में तो सिर्फ़ हराम से रोका, हलाल की इजाज़त दी। रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी हलाल चीज़ें भी हम पर हराम कर दी। जैसे बीवी के पास जाना हलाल था, हराम कर दिया, खाना पीना हलाल था, हराम कर दिया। लेकिन फिर जब एतकाफ़ में आदमी बैठता है तो फिर वो पाबंदियाँ और भी बढ़ जाती हैं कि अल्लाह ताला उस पर फिर और भी पाबंदियाँ लगा देता है कि वो चीज़ें जो रात में कर सकता था, मसलन बीवी के पास जाना रात में जा सकता था, अब एतकाफ़ की हालत में ऐसा नहीं कर सकता। घर जाके अपना बाकी ज़रूरियात चीज़ें सब पूरी कर सकता था, अब एतकाफ़ में मस्जिद से बाहर ही नहीं निकल सकता है।
تو یہ پابندیاں یہ صرف اللہ رب العالمین ایک کورس دے رہا ہے ہمیں کہ اس کورس سے نکل کر اللہ کے اوامر و نواہی کو دیکھ کر ان کے حکموں پر عمل کیا جانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے جو نواہی ہیں، جو منع کردہ چیزیں ہیں، پرہیز ہے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔